पीहू ऊपर मत जाओ। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 10 साल की पीहू आधी रात को सीढ़ियां चढ़ते हुए उस बंद कमरे की तरफ बढ़ रही थी। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने होश में नहीं है। तभी उसने पीछे मुड़कर अपनी माँ की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, मम्मी मेरा इंतजार कर रही हैं। नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि जिस मीरा का नाम पीहू ले रही थी उस घर में उस नाम का कोई इंसान नहीं रहता था। लेकिन कुछ दिनों से पीहू बार बार एक ही बात कह रही थी, मीरा ऊपर वाले कमरे में रहती है और वो मेरे साथ खेलना चाहती है। उस रात ऊपर वाले कमरे का बंद दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से खिलौनों की आवाज आने लगी और फिर एक बच्ची की धीमी हंसी पूरे घर में गूंज उठी। वह बोली, पीहू अब मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। लेकिन मीरा कौन थी? उसकी मौत कैसे हुई थी? और आखिर वो पीहू को अपने साथ क्यों ले जाना चाहती थी? जानने के लिए कहानी अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस घर की आखिरी मंजिल पर आज भी एक बच्ची अपने नए दोस्त का इंतजार कर रही है। राहुल अपनी पत्नी सिया और 10 साल की बेटी पीहू के साथ शहर से दूसरे एक छोटे कस्बे में रहने आया था। राहुल का हाल ही में ट्रांसफर हुआ था। काफी ढूंढने के बाद उन्हें एक बड़ा लेकिन सस्ता घर मिल गया। घर 3 मंजिला था। सालों पहले उसी घर में मीरा नाम की एक 9 साल की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। मीरा बहुत चंचल और हंसमुख थी, लेकिन उसकी एक समस्या थी, उसके कोई दोस्त नहीं थे। कस्बे के दूसरे बच्चे उससे दूर रहते थे, क्योंकि मीरा अक्सर अकेले बैठकर अदृश्य दोस्त से बातें करती थी। मीरा की माँ को लगता था कि यह उसकी कल्पना है, लेकिन उसके पिता कई बार रात में मीरा के कमरे से 2 बच्चों के खेलने की आवाज़ सुन चुके थे। एक दिन मीरा ने अपनी माँ से कहा, मेरी नई दोस्त ऊपर वाले कमरे में रहती है, उसका नाम रानी है। वह कहती है मैं हमेशा उसके साथ खेलूं। मीरा की माँ ने इसे मजाक समझकर नज़रअंदाज कर दिया। धीरे धीरे मीरा बदलने लगी। वह घंटों ऊपर वाले कमरे के बाहर बैठी रहती और किसी से फुसफुसाकर बातें करती। कई बार उसे अकेले हंसते हुए देखा गया। एक रात मीरा ने अपने पिता से कहा, अगर मैं चली जाऊं तो आप मुझे ढूंढने मत आना। रानी कहती है कि ऊपर बहुत अच्छा है। उसके पिता ने डांटकर उसे सुला दिया। लेकिन अगली सुबह मीरा गायब थी। पूरा घर छान मारा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। 3 दिन बाद ऊपर वाले बंद कमरे से बदबू आने लगी। तब दरवाज़ा तोड़ा गया तो मीरा उसी कमरे में मृत मिली। उसके पास वही पुरानी गुड़िया रखी थी जो अब राहुल ने देखी थी, और दीवार पर नाखूनों से लिखा था, रानी मुझे अकेला नहीं छोड़ती। उस घटना के बाद मीरा की माँ सदमे में बीमार पड़ गई और कुछ महीनों बाद भी उसकी भी मौत हो गई। पिता ने घर छोड़ दिया और कभी वापस नहीं आए। लेकिन लोगों का कहना था कि मीरा की आत्मा अब भी उस घर में भटकती थी। वह अब अकेली थी और उसे खेलने के लिए हमेशा एक दोस्त चाहिए होता था। राहुल एक तुरंत तांत्रिक को बुला कर लाया। उसने पूरे घर में पूजा शुरू की, लेकिन जैसे ही वह ऊपर कमरे में पहुंचा, सारी मोमबत्तियां बुझ गईं। कमरे का तापमान अचानक गिर गया और एक बच्ची की हंसी पूरे कमरे में गूंजने लगी, पीहू मेरी दोस्त है। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। गुड़िया अपने आप हवा में उड़ने लगी। दीवारों पर हाथों के निशान उभर आए। अचानक पीहू की आंखें खुली, लेकिन उसकी आवाज बदल चुकी थी। उसने कहा, मीरा कहीं नहीं जाएगी। तांत्रिक ने आखिरी मंत्र पढ़ा। गुड़िया जोर से जमीन पर गिरकर टूट गई और पूरे घर में एक बच्ची की दर्द भरी चीख गूंज उठी। कुछ सेकंड बाद सब शांत हो गया। पीहू बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। जब उसे होश आया, उसे कुछ भी याद नहीं था। अगले ही दिन राहुल अपने पूरे परिवार के साथ वह घर छोड़कर चला गया। कुछ महीनों बाद उस घर को बेचने की कोशिश की गई, लेकिन जो भी उसे देखने जाता उसे ऊपर वाली मंजिल से एक छोटी बच्ची की आवाज सुनाई देती, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? और अगर कोई उस आवाज का जवाब दे देता तो कहते हैं वह इंसान फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता।